गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड अबाउट द ऑथर। एनिस जंग वाज बॉर्न इन राउरकेला। एनिस जंग का जन्म जो है राउरकेला में हुआ था एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन एंड एडोलसेंस युवा अवस्था जो हैदराबाद में बिताया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपना जो एजुकेशन शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त किया। एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों राइटर थे। एनिस जूंग बिगैन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, एनिस जूंग जो अपना कैरियर आरंभ की एज ए राइटर के रूप में इंडिया में। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक एडिटर और कॉलमनिस्ट समीक्षक भी रही मेजर न्यूज़पेपर के लिए इन इंडिया में एंड अब्रोड में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने सेवरल बुक्स भी लिखे जिसके अथर वो हैं लिखी हैं। तो द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्राम हर बुक टाइटल लॉस स्प्रिंग, और जो ये चीज़ें हैं उनकी बुक लॉस स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से निकाली गई है। हियर सी एनालिसिस हर ग्राइंडिंग पावर्टी, सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पावर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रेन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। यहाँ वो कुछ एनालिसिस करती हैं पावर्टी के विषय में, गरीबी के विषय में और परंपराओं के विषय में जो बच्चों की लाइफ को एक्सप्लॉइट करती है। आइए शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। अब जो है वाई डू यू डी दिस आई आस्क्ड साहब, राइटर कह रही हैं कि मैंने पूछा उससे कि तुम इसे क्यों करते हो। whom आई इनक्वांटर एवरी मॉर्निंग स्क्वाजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, जिससे मैं रोज़ाना एक लड़के को मैं सामना करती हूँ, जिससे मैं पूछा कि तुम इसे क्यों करते हो, जो प्रत्येक सुबह मैं देखती हूँ कि जो होता है प्रत्येक सुबह क्या आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्वाजिंग फॉर गोल्ड, जैसे वो कुछ तलाशता है, कुछ जैसे गोल्ड की तलाश करता। गोल्ड का मतलब पैसा वैसा से लेना देना यहाँ है गार्बेज में जो मेरे नेबरहुड में हो। राइटर यहाँ कह रही हैं कि मैं उस लड़के से पूछा तुम इसे क्यों करते हो, जब मैं सामना करती हूँ उससे उस समय, तो उस सुबह जो गार्बेज में तलाश करता है गोल्ड की। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, उस लड़के का नाम जो है साहब है, उसने अपना घर कुछ समय पहले छोड़ दिया। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जिसका उसका घर जो है ढाका के ग्रीन फील्ड में था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, अब उसका एक घर जो उसका घर है अब दूर दूर तक उसके दिमाग में उसके घर के विषय में कुछ भी नहीं पता है उसे। देर वर मेनी स्टार्म दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, वह कहता है कि उसकी माँ बताती थी कि वो ढाका में जो है बहुत से तूफान आते थे और उनका जो घर है और उनकी जो फील्ड है वो सब बह गए, वो सब चले गए, वो सब खत्म हो गए। दैट इज़ वाई, इसी कारण दे लेफ्ट, इसी कारण वे अपने घर को छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और जो होता है इस बिग सिटी में वे गोल्ड की तलाश करते हैं। वेयर ही नाउ लिव, जहाँ वह रहता है। आई हैव नथिंग इज टू डू ही मटर्स, वह धीरे से भुनभुनाया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, इसलिए मैं इसे करता हूँ। लुकिंग अवे, दूर तक देखते हुए वो लड़का कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए मैं इसे करता हूँ। गो टू स्कूल आई से ग्लेवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हैलो एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने उससे थोड़ा सा दबते हुए कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो मैंने अनुभव किया कि मेरी एडवाइस में क्या हेलो साउंड था। मेरी जो सलाह वो खोखली है, इनके लिए कोई उसका मतलब नहीं है। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो लड़का बताता है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग बनाएंगे स्कूल तो मैं जाऊंगा स्कूल। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, ए राइटर कह रही हैं कि यदि मैं स्कूल की शुरुआत करती हूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मैंने पूछा उससे मजाक करते हुए। यस, उसने कहा हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह मुस्कुराते हुए कहा हाँ वह आएगा। ए फ्यू डेज लाटर आई सी हिम रनिंग अप टू हिम, कुछ दिन बाद जो है मैं
मैंने देखा उसको मेरे पास दौड़ते आया और पूछा, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी तैयार है? इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने उससे कहा थोड़ी समय लगती है स्कूल बनाने में। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, मैं उस पर शर्मिंदा थी कि मैंने इसे प्रॉमिस किया। दैट वाज नॉट मीन, जो जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अमाउंट इन एवरी कार्न ऑफ हिज ब्लैक वन, लेकिन मेरी तरह से प्रॉमिस करने वाले उसके इस का अंधेरे संसार में बहुत से हैं। यानी कि ऐसे वादे उसके लिए बहुत से लोगों ने किया होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कई महीनों के बाद, मैं उससे कई महीनों से जान रही तो आई आस्क हिम है नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंस, वह कहता है कि उसका नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। वाट इट मीन्स, उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मीनिंग जानता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि संसार का राजा इसका मतलब। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि वह जानता कि वह संसार का राजा है तो उसके लिए बिलीव करना काफ़ी कठिन होता कि वह जो है संसार का राजा होते हुए भी ये सब कर रहा है। अनेवर अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम से अनअवेयर, उसके नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता टहलता रहता। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसेबल एट द नून, और वो जिन बच्चों के साथ घूमता वो एक आर्मी थी बच्चों की। आर्मी के मतलब जो ग्रुप होता था बच्चों को, बेयर फुट बॉय मतलब नंगे पैर वह जो जो मॉर्निंग में सुबह चिड़िया की तरह आते और दोपहर में डिसअपीयर हो जाते, अदृश्य हो जाते। ओवर द मंथ्स, महीनों कह रहे हैं कि ओवर होने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से कई लोग, मैंने तो लगभग सबको जान लिया था। वाई नॉट यू बियरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम क्यों चप्पल नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ उसे अलमारी से उताकर नहीं देती है। इफ इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दम एट्स अनदर, अब दूसरा लड़का कहता है यदि उसकी माँ ऐसा देती भी है तो उसे फेंक देगा। हु इज़ बेरिंग शूज डोंट मैच, और दूसरा जो लड़का कहा वो भी जूता पहना था लेकिन उसके जूते मैच नहीं कर रहे थे। वही लड़का कहता और लेखा से कि यदि उसकी माँ उसे देती चप्पल पहनने के लिए तो पहनता नहीं बल्कि उसे फेंक देता है। वो जो शूज लड़का पहना हुआ उसके शूज उससे मैच नहीं होते हैं, मतलब वो शूज आपस में मैच नहीं होते। वेन आई कमेंट ऑन इट्स ही सफेल स्पेड एंड से नथिंग, जब मैंने उससे कमेंट किया इस पर तो वह अपने पैरों को जैसे ऊपर नीचे पटकने और कहा कुछ भी नहीं। आई वांट शूज, मैं जूता चाहता हूँ। सेज द थर्ड बॉय हु हैड नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, तीसरा बच्चा कहा कि वह क्या, कि आई वांट शूज, मैं शूज चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, जो कभी अपनी लाइफ में एक शूज भी यूज नहीं किया। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब देश की यात्रा करते। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देखा कि बच्चे जो है बिना चप्पल के वॉकिंग करते हैं। इन द सिटीज में, ऑन द विलेज रोड पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यह कहा जाता है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है बल्कि ये ट्रेडिशन है उनका जो है नंगे पैर रहना, यही उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन। जब कभी उनसे पूछा जाता तो वो लोग कहते नहीं ये गरीबी कोई बात नहीं है बल्कि ये जो है उनका एक ट्रेडिशन है, परंपरा है नंगे रहना। आई वांडर, मैं आश्चर्यचकित, इफ दिस ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे प्रिपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब एक ही एक एक्सक्यूज बहाना इन लोगों का है कि जो इनकी निरंतर जो गरीबी है उसको एक ट्रेडिशन बना चुके हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्राम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे याद है एक स्टोरी, एक आदमी जो उडुपी से था, टोल्ड मी, मुझे बताया था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, कि जैसे कि जो यंग था तो वह स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल के पीछे साथ था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह जो होता टेम्पल में जाकर कुछ समय के लिए स्टॉप होता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और प्रार्थना करता भगवान से कि उसे भगवान एक पेयर दे दो शूज का। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल,
30 वर्ष बाद जब मैं विजिट किया उस टाउन और टेम्पल विच नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो डूब गया था, जिसमें मतलब खंडहर हो गया था, इन द बैकयार्ड में जो उसके वेयर लिव द न्यू प्रीट, जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर थी, वहाँ रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय जो था ड्रेस मतलब पहना हुआ था ग्रे यूनिफॉर्म, बियरिंग सॉक एंड शूज, अराइविंग पैंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और जब वो पहुंचा घर तो हाँफते हुए अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर शूज, और जब मैं उस लड़के को देखी तो क्या होता है कि मुझे याद आता है उस बॉय की, अनदर बॉय जो प्रेयर करता था भगवान से कि उसे एक जूता मिल जाए, जब वह फाइनली अंत में वो पा गया। लेट मी नेवर लूज देम द गॉडेस हैड ग्रांटेड प्रेयर, और जो था वो कहता कि मैं उन जूतों को कभी खोऊं ना, और गॉडेस ने उसको ऐसा वरदान दिया, उसकी प्रेयर स्वीकार ली। द यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ और शूज, जो यंग बॉयज हैं, जो प्रिस्ट के बच्चे की तरह जो कुछ बच्चे हैं वो जो है अब शूज पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन जो ये उठाते होता है बीनते होते हैं खरपतवार जो होता है नहीं होते, जैसे कबाड़ा वाड़ा बीनते इधर उधर, तो बता रहे हैं कि बहुत से रैग पीकर्स हैं उसकी तरह जो मेरे चाइल्ड नेबरहुड में, वो आज भी शूजलेस हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, और मेरा जो परिचय इन बेयर फुट रैग पिकर्स के साथ जो होता है लीड्स करता है मुझे सीमापुरी। सीमापुरी एक प्लेस है ऑन पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोर, यह माना जाता है कि दिल्ली से भी बहुत मिल्स दूरों है, इसका कोई दिल्ली से लेना देना नहीं है। दो झुल्ली फियर आर द स्क्वाटेड हुकम फ्राम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये लोग जो यहाँ रहते हैं वो लोग जो होता है आ करके जो बंजर भूमि नहीं दूसरे देश से आते हैं लोग, जैसे जहाँ का इलीगली तरीके से रहते लगते हैं वही हैं, तो बांग्लादेश से आए हैं। साहब फैमिली इज अमंग देम, साहब की फैमिली उन फैमिली में से एक है। सीमापुरी वाज देन वाइडरनेस, जो सीमापुरी है था उस समय वाइडरनेस था, मतलब उस ज़मीन पे कोई देख रेख नहीं होता था, इलीगली तरीके से वो लोग आके वहाँ बस गए। उसके बाद जो है इट इज स्टिल बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, यह फिर भी अभी वाइडरनेस है, मतलब बेकार बेस्ट लैंड है, लेकिन जो है यह खाली अब नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग आ करके अवैध तरीके से ये बस गए हैं। अब जो है बट इट नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो स्ट्रक्चर है मड का है, विथ रूप ऑफ टिन टर्पलिन है, डिवोइड ऑफ सीवेज मतलब वहाँ कोई पानी जो बहने का कोई स्थान ही नहीं है। ड्रेनेज आर रनिंग वाटर लिव वन, कह रहे हैं कि 10,000 रैग पीकर्स वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ पानी उनी निकलने के लिए, यानी कि मतलब वो बेकार स्थान है जहाँ लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, वे लोग यहाँ रहते हैं 30 ईयर्स से ज़्यादा मतलब साल उनको हो गया यहाँ रहते हुए, और बिना किसी आइडेंटिटी के यहाँ, विदाउट परमिट के, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और वहाँ उनके पास राशन कार्ड है जिसके नाम पर वे अपने वोटर्स है लिस्ट है, और इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उस राशन कार्ड से लोग मतलब अनाज खरीदते हैं। उसके बाद जो है फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, तो राइटर कह रही हैं कि फूड जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है आइडेंटिटी के पहचान की अपेक्षा। इफ़ एट द एंड ऑफ डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू फीड विदाउट एकिंग स्टोमक, यदि जो है दिन के अंत में हम सब अपनी फैमिली को खिला लेते हैं और चले जाते हैं बिना स्टमक पेन के, वी शुड रेवल देयर इन द फील्ड दैट गिव अस ग्रेन, तो हम लोग पसंद करेंगे यहाँ उस फील्ड की अपेक्षा दैट गिव्स नो ग्रेन, जहाँ में कोई फील्ड होते हुए भी कोई अनाज नहीं मिलता। इसका मतलब यही ना होगा कि हमें जो है भोजन मिल जाए तो हमें जो है उस फील्ड की अपेक्षा हमें भोजन ही प्यारा लगेगा। तो ही बता रहे हैं कि इफ़ द एट द एंड ऑफ, यदि दिन के अंत में हम अपनी फैमिली के खिला सकें और जा सकें बेड पे बिना खाली पेट के, तो वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम पसंद करेंगे यहाँ रहना जो कि उन फील्ड जो हमें कोई ग्रेन्स नहीं देती है। से ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी,
एक ग्रुप औरतों का कहा जो टैटर्ड साड़ी मतलब फटी हुई साड़ी। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने पूछा उनसे, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैंने पूछा कि आप लोगों ने कि वे क्यों अपने ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड और रिवर को छोड़े, वेयर रिवर दे फाइंड फूड दे पीस देयर टेंट बिकम टर्न्स होम। वो लोग बताते हैं कि जहाँ कहीं, वो बता रहे हैं कि राइटर की, वो लोग जहाँ कहीं भोजन पाते हैं वहीं अपने टेंट को गाड़ लेते हैं और कुछ समय के लिए वो टेंट जो होता है उनका परमानेंट घर हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी उन्हीं में बड़ा होते हैं। बीकम इन पार्टनर इन द सर्वाइवल, और उनका हिस्सा हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स ब्रिक रैग पेकिंग, और कह रहे हैं सीमापुरी में सर्वाइवल जीवित रहना मतलब है कि रैग पेकिंग होता है वहाँ। थ्रू द ईयर्स, पूरे वर्ष, इट इज रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइन आर्ट, पूरे वर्ष जो होता है ये सब चलता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए जो कूड़ा करकट ये सब उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी दिन की जो रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और वो रूफ है उनके हेड्स का। इवन इट इज़ लीकिंग रूफ, यद्यपि जो है रूफ जो जहाँ लोग बनाते हैं बारिश और इसके समय में क्या होता है लीकिंग होने तक लगता है, पर बट फॉर ए चाइल्ड दिस इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए सब बहुत कुछ है। आई सम टाइम फाइंड ए रुपीज़ इवन ए 10 रुपीज़ नोट, साहेब से, साहेब कहता है कभी कभी तो मैं 1 रुपया पा जाता हूँ कभी, और कभी बताता है कि मैं 10 रुपीज़ भी पा जाता हूँ। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें जो है लाइटनिंग और चमक रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्क्राउजिंग, जब तुम पा जाते हो सिल्वर कॉइन्स इन द हीप ऑफ गार्बेज में, तो क्यों नहीं ये सब टटोलना टोलना छोड़ देते, स्टॉप कर देते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग, तो क्या तुम लोग फिर आशा में रहते हो कि और ज़्यादा पाओगे। इट सीम्स फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्राम इट्स मीन्स टू देयर पेरेंट, अब बच्चों के लिए जो होता है गार्बेज की डिफरेंट मीनिंग है, जो उनके माता पिता के लिए मीनिंग अलग है उन बच्चों के लिए अलग है। फॉर ए चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, एज बच्चों के लिए जो है गार्बेज जो है ये वंडर से भरा हुआ है गार्बेज। फॉर द एल्डर्स इट मीन ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े लोग हैं इनके लिए गार्बेज जो है सर्वाइवल का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, एक विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह मैंने देखा साहब खड़ा था एक दीवार के बगल में नेबरहुड के गेट पे। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, उस देख रहा कि 2 आदमी जो होता है सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेस, अब जो होता है दीवार के पीछे खड़ा होकर कह रहा है कि मैं गेम पसंद करता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब को मैं अंदर जाऊंगा जब कोई नहीं होगा। ही एडमिट, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है मुझे अंदर जाने देता है। साहब टू इज बियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहब जो है वो बियरिंग किया था एक टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसके जो वो बनियान जो पहना था और जो कच्छा पहना था उस पर डिस्कलर मतलब फिट नहीं बैठ रहा था। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिया उसे। ही से इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह कहा इसे बताते हुए। द फैक्ट है कि दे वर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य ये है कि वो जो जूते हैं जो उसने पहना हुआ किसी अमीर बच्चे का है जो उसके द्वारा त्याग दिया गया है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज ए होल इन वन देम, क्योंकि उस बच्चे ने इसलिए त्यागा उस जूत को क्योंकि उस जूते में होल है। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन उसके लिए कोई साहब के लिए इसका मायने नहीं रखता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, वो व्यक्ति जो वॉक्ड किया हो नंगे पर। इवन शूज विथ होल इन ड्रीम कम ट्रू, अगर एक शूज में होल भी हो तो उसके लिए उसका जो स्वप्न है सत्य के बराबर लगेगा। बट गेम्स इज वॉचिंग सो इंटेंटली आउट ऑफ हिज रीच, जो गेम जो देख रहा था खड़ा होकर के तो क्या वो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, इस सुबह जो होता है साहब किसी मिल्क बूथ पे जा रहा था। इन हिज हैंड में स्टील कैनिस्टर था, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड हिस्से, अब राइटर पूछती हैं कि वो बताता है कि मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। पॉइंटिंग द डिस्टेंस, और दूर की ओर इशारा करते हुए लड़का बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे वहाँ 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन। डज ही लाइक जॉब आई आस्क हिज फेस, मैं राइटर कह रही जब मैंने उसके चेहरे को देखा मैंने पूछा क्या हुआ पसंद करता है, तो ये लॉस द केयर फ्री लुक, तो खो गया।
द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन प्लास्टिक बैग। जो स्टील कैनिस्टर वो ले जाता है दूध जिसमें, वो हैवियर था, जो पहले रैक पिकिंग का काम करता था। अब जो होता है द बैग वाज हिज, जो बैग उसके साथ थे उससे उससे ज़्यादा ये वो क्या भार ज़्यादा थे, जो ये रैक वो कैनिस्टर मिल्क कैनिस्टर लेकर जाता था। अब जो है द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, ये जो कैनिस्टर जो ले जा रहा है उस आदमी का है जो टी शॉप है जिसका। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहब जो है अपना स्वयं का मास्टर नहीं रहा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।